हेलो गाइस, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था पेज लेआउट टैब और आज हम करते हैं रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब का जो काम होता है वो इसीलिए किया जाता है, मान लीजिए आपको एक बुक का कंटेंट बनाना है या टेबल ऑफ जैसे मान लीजिए आपने कभी नोटिस किया हो, जब हम एक बुक परचेज करते हैं बुक के अंदर तो स्टार्टिंग में लिखा होता है कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पर मिलेगा, तो जिसे आप कंटेंट कह सकते हो, इंडेक्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें इंडेक्स खुद का क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ मैटर ले रखा है और ये हमारा जो टॉपिक चैप्टर का नाम है और उसके कुछ टॉपिक्स मैंने ले रखे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ऑप्शन हमें दे रखा है टेबल ऑफ कंटेंट, तो हमें कंटेंट बनाना है। तो हम इसके अंदर लेते हैं सबसे पहले ऐड टेक्स्ट। आपके पास यहाँ पे 3 लेवल दिए गए हैं, 3 लेवल और कुछ नहीं, होम टैब में बनाई गई हेडिंग्स हैं। जैसे कि हेडिंग होती है तो आपको होम टैब में ना जाना पड़े तो उसके लिए इन्होंने लेवल सेट किया। तो जैसे कि मेरा ये फर्स्ट हेडिंग है, हमारे पास मीन्स फर्स्ट चैप्टर का नाम है, तो मैं इसे लेवल 1 दे देती हूँ। बाकी आपकी मर्जी है कि आप टॉपिक्स को लेवल सेट कर सकते हो, 1 करना है 1 दे सकते हो, 2, तो जो भी लेवल आप सेट करना चाहें वो उसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग लेवल सेट कर सकते हैं। जब हम इस लेवल को सेट कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट पेज इंसर्ट करती हूँ कंट्रोल एंटर से, और उसके बाद मैं यहाँ एक कंटेंट को इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट। जब आप इसमें देखेंगे, आपने देखा होगा कि बुक के अकॉर्डिंग, तो वैसे कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से। तो मैंने कमांड लगाती हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, जिससे क्या होगा, ओके करने पर जो हेडिंग्स होंगी वो इंसर्ट हो जाएंगे। लेवल सेट करने का मतलब ये होगा, जो पहला लेवल होगा अगर आप उसे सेट करते हैं तो वो थोड़ा बाहर की तरफ निकल के आपको दिखाई देगा, सेकंड लेवल थोड़ा अंदर आएगा अंदर की तरफ, और थर्ड लेवल थोड़ा और अंदर की तरफ। इसके यूजेस क्या क्या हैं अब देखिए। जैसे कि 1 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो मैटर पेज नंबर 1 पर है उसका रिकॉर्ड ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि ये पेज नंबर 1 है। दूसरा, आप इसमें एक तरीके का हाइपरलिंक भी है, आप कंट्रोल प्रेस करके वहाँ भी जा सकते हैं जहाँ ये मैटर लिखा हुआ है इस तरीके से, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेंज किया है, मान लीजिए इसके अंदर मैंने एक और ऐड कर दिया है और मैं ऐड कर रही हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट मैंने एक्सेस ले लिया है एंड मैं इसको भी लेवल 2 कर देती हूँ। और लेवल 2 करने के बाद अब आप देखिए कि ये इसके अंदर शो नहीं हो रहा है, तो हम अपडेट करते हैं। अपडेट करने से इंटायर टेबल अपडेट करनी है, ओके, तो देखिए आप कि वो उसके अंदर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं फर्स्ट पोर्शन से। सेकंड हम आ जाते हैं इंसर्ट फुटनोट। आपने देखा हो जैसे कि बुक के पेज, कोई भी पेज होता है, नीचे राइटर का नेम या लेसन का नेम लिखा होता है। मान लीजिए मुझे इस पेज पर लिखना है पेज के लास्ट में, फुटनोट जो है वो पेज के लास्ट में इंसर्ट होता है। अब मेरा जो कर्सर है वो यहाँ है, और जैसे ही मैं इंसर्ट फुटनोट कमांड लगाती हूँ, लगाने के बाद पेज के लास्ट में एक लाइन आ जाती है और हमारा जो लेसन है, ये जो फुटनोट है वो इंसर्ट हो जाता है। तो लाइक मैंने यहाँ पर MS ऑफिस नेम लिख दिया या ऑफिस नेम टाइप कर रही हूँ मैं, एंड उसके बाद आप देखिए यहाँ एक नंबर आ रहा है 1। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करती हूँ तो वहाँ भी एक नंबर आया होगा जहाँ मेरा कर्सर था 1। तो ये क्या है, देखिए ऑफिस दिखा रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, एंड डबल क्लिक करने पर वहाँ हमें पहुँचा देगा जहाँ ये लिखा हुआ है। वैसे फुटनोट जो कहा जाता है वो इस नंबर को कहा जाता है, ये जो नंबर मेरा कर्सर पोजीशन पर इंसर्ट हुआ था। लाइक मुझे यहाँ पर भी फुटनोट लेना है, तो मैं कर्सर रखकर इंसर्ट फुटनोट कमांड लगाती हूँ एंड फुटनोट आ जाएगा। देखिए एक नंबर यहाँ पर भी इंसर्ट हो गया। उसके बाद है इसी तरीके से होता है इंसर्ट एंड नोट, बट एंड नोट जो होता है वो मैटर के लास्ट में आता है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मैटर जहाँ भी आपका ख़त्म हो गया है, तो हमने यहाँ पे कर दिया एंड ऑफ माई लेसन, तो हमने कुछ भी लाइक राइटर का नाम लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एंड इसके साथ भी एक रोमन नंबर I आया है, देन मैंने क्लिक किया तो देखिए हम वहाँ पहुँच गया, हमारा कर्सर जहाँ रखा हुआ था, देखिए वहाँ I लिखा है। अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो पोस्ट कमांड है नेक्स्ट फुटनोट एंड शो नोट्स, नेक्स्ट फुटनोट पे जब आप जाते हैं तो ये आपको वहाँ लेके जाता है जहाँ वो नंबर लिखा हुआ है। अगेन मैं नेक्स्ट फुटनोट करती हूँ तो आपको वहाँ लेकर जाएगा जहाँ वो नंबर है। प्रीवियस करने पर पिछले फुटनोट पर चला जाएगा, नंबर पर।
अगर इसी तरीके से आप एंड नोट करते हैं, एंड नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक किया मैंने और मैं एंड नोट पे क्लिक करती हूँ तो एंड नोट करने पर तो ये वहाँ लेके जाएगा जहाँ वो नंबर लिखा हुआ है। अब आप कहोगे ये नंबर हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो इन्हें डिलीट नहीं करना है। डिलीट इन्हें तब करना है अगर आप इन्हें डिलीट कर देते हैं तो ये जो नीचे फुट नोट और एंड नोट आ रही हैं साथ के साथ ये भी डिलीट हो जाएंगे। तो इसीलिए इन नंबर्स को रखना है। आपने देखा होगा कई बार बुक्स में कुछ ऐसे ही नंबर्स डाले गए होते हैं। नेक्स्ट है शो नोट्स। शो नोट्स होता है उस एरिया को देखना जहाँ पर फुट नोट और एंड नोट लिए गए हैं। तो जैसे मैं क्लिक करती हूँ व्यू फुट नोट एरिया, ओके किया, तो जहाँ पर भी फुट नोट एरिया ले रखा है वहाँ वो क्या करेगा, हमारा कर्सर जो है उसे ले जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको फिर से क्लिक करना है तो देन जहाँ पर भी हम मैंने मान लीजिए एंड नोट एरिया देखना है तो ओके एंड नोट एरिया पर ले जाएगा। तो ये हमारा एरिया होता है। इस नंबर को मैं हटाती हूँ, जैसे मैंने 1 हटा दिया बैक स्पेस से, अब देखिए नीचे फुट नोट गायब हो गया। इसी तरीके से मैं एंड नोट का आई हटा देती हूँ तो देखिए एंड नोट गायब हो गया। अब हमारे पास फुट नोट ही बचा है, तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसे भी मैं हटा देती हूँ तो उससे क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि वो भी गायब हो। तो इसी तरीके से हम इन्हें ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, कई बार आपने देखा हो ब्रैकेट्स में कई बार राइटर के नेम लिखे हुए होते हैं। तो मेरा कर्सर हम कहीं पर भी है, आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, कमांड लगानी है हमें इंसर्ट साइटेशन के अंदर जाना है, ऐड न्यू सोर्स। जैसे कि हम ऐड न्यू सोर्स के ऊपर जाते हैं, आप ये देखते हैं, देखो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, बुक है, बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, तो जो भी आप ले रहे हैं। तो मैंने बुक को सिलेक्ट किया एंड ऑथर का नाम हम यहाँ लेना चाह रहे हैं, तो मैंने जो भी ऑथर का नाम है वो हमने यहाँ पे ले दिया। लाइक हम पवनदीप नेम ले रहे हैं एंड उसके बाद टाइटल क्या है हमारा उसका, तो हमने इसका टाइटल जो है रामायण ले लिया। एंड ईयर कौन सी ईयर में पब्लिश होगी, देन 2024 कर दिया। सिटी हमने लाइक हम स्टेट कर रहे हैं हरियाणा ले लेते हैं। पब्लिशर कौन है इसका, तो जो पब्लिशर है कुछ भी हम कोई भी नेम ऐड कर सकते हैं जो भी उस टाइम रियल में होगा, देन वो हम ऐड कर सकते हैं। तो पब्लिशर मैंने लाइक इसमें करण नेम टाइप कर दिया एंड ओके। जैसे हम ओके करते हैं तो देखिए उसकी कुछ डिटेल्स, जैसे कि आप सिर्फ ओनली 1 आया। तो 1 क्यों आया, क्योंकि इसमें जो स्टाइल है वो थोड़ा अलग ले रखा है। अगर आप स्टाइल को चेंज करेंगे, यहाँ से स्टाइल चेंज करते जाएंगे तो यहाँ चेंज देखिए इस तरीके से शो होगा ब्रैकेट के अंदर उसका नेम एंड जो भी आपने ईयर ले रखा है। अगर आप कंप्लीट डिटेल लेना चाहते हैं तो आप बिब्लियोग्राफी में जाइए, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, जिससे जितना जो भी राइटर है उसकी कंप्लीट डिटेल आपको शो हो जाएगी। स्टाइल एक तरीके से रिफ़्रेश का काम करता है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं। जब आप मैनेज में जाएंगे तो मैनेज के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने पवनदीप ले लिया एंड एडिट कर रही हूँ कुछ भी चेंजेस, लाइक मैंने ईयर मिस्टेक कर दिया, मैंने 2025 करना था और ओके करती हूँ मैं, देन यस कर दिया। उसके बाद आप देखिए उसके अंदर वही है। तो आप स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो देखिए एक तरीके से अपडेट होगा, 2025 इंसर्ट हो गया। तो इसी के अंदर सबसे पहले आपको साइटेशन लेना है और उसके बाद ऐड करने के बाद उसे इंसर्ट करेंगे बिब्लियोग्राफी से एंड फिर उसके बाद कुछ चेंजेस करने हैं तो मैनेज रूल्स एंड स्टाइल के अंदर उसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं एक तरीके से फॉर्मेट करना, मतलब अपडेट करने का काम करता है। आपने कई बार देखा हो बुक्स के अंदर आज जब हम कुछ पिक्चर्स होती हैं तो पिक्चर्स के नीचे क्या होता है, फिगर 1, 2 इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। तो उन्हीं अगर हम खुद पिक्चर लेते हैं कुछ पिक्चर्स को और वो पिक्चर लेने के बाद जैसे मैंने कुछ पिक्चर इंसर्ट की एंड 3 एंड उसके बाद अब मैं क्या कर रही हूँ उसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ एंड मैं चाहती हूँ इन पिक्चर्स के नीचे क्या हो, फिगर 1, 2, 3 जो है वो लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है फिगर 1, 2, 3, जो आप लिखना चाहें, पिक्चर भी लिख सकते हैं, इक्वेशन भी लिख सकते हैं, तो जो आप लिखना चाहते हैं। तो इनका साइज़ बहुत बड़ा है, मैं छोटा कर रही हूँ। आपको क्या करना है, देख जैसे तीनों पिक्चर एक साथ आ रही हैं, पिक्चर को सिलेक्ट रखना है एंड कमांड लगानी है हमें इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन पे क्लिक किया मैंने, फिगर 1 लिखना चाह रहे हैं, ऑप्शन है लेबल, इसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं क्या लिखना है। बिलो सेलेक्टेड आइटम या अबव, ऊपर लिखना है या नीचे, तो मैंने बिलो कर दिया एंड ओके। ओके करने के बाद उसके नीचे क्या होगा, फिगर इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इंसर्ट कैप्शन पे जाते हैं आप, इसी तरीके से फिगर 2 एंड फिगर 3
कई बार कैंडिडेट के माइंड में ये भी आता है कि हम खुद भी तो लिख सकते हैं इसे, तो इसका खुद लिखने का एक क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, तो वो मैं बताती हूँ उसमें। अब हम इंसर्ट कर लेते हैं इनको, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में जाकर। ओके, तो देखिए ठीक उसी तरीके से इंसर्ट हो गए जैसे हमने टेबल ऑफ कंटेंट किया था। एंड मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करती हूँ तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी जहाँ पर वो हमने ले रखे। सपोज दैट हमारे पास एक पिक्चर मिसिंग हो गई, यहाँ एक पिक्चर और लेनी थी मुझे, बट वो गलती से बाय मिस्टेक रह गई। अब वो पिक्चर मैं नहीं ले पाई, तो उस पिक्चर का फिगर नंबर क्या होना चाहिए? इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग उसका फिगर नंबर होना चाहिए 3। तो जब हम पिक लेते हैं तो देखिए इसका जो नंबर है सीरियल, वो अपने आप ही उसे 3 कर देगा और नेक्स्ट वाले को वो 4 फिगर में ले आएगा। अब यहाँ पर 3 ही दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उसके लिए हम करेंगे अपडेट। अपडेट करने के लिए अपडेट इंटायर टेबल करेंगे एंड ओके, जिससे क्या होगा, पूरा फिगर जो है वो इंसर्ट होके आपके पास आ जाए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जहाँ पे भी जितने भी ऑप्शंस पे अपडेट लिखा गया है, मीन्स वो कोई भी चेंजेस करते हैं, चेंजेस करने के बाद रिफ्रेश करने का एक तरीके से काम करता है। अब हम आ जाते हैं क्रॉस रेफरेंस। जैसा कि क्रॉस रेफरेंस पहले भी मैंने बताई है इंसर्ट टैब के अंदर, कि आप क्रॉस रेफरेंस के अंदर हेडिंग्स हैं उनको देख सकते हैं। देखिए हेडिंग ले रखी है हमने, एंड फिगर्स भी मैंने अभी लिए हैं तो उन्हें देख सकते हैं। तो उस टाइम कम्प्लीटली नहीं बताई गई थी, तो ये जो भी चीज़ें इंसर्ट करवाई है, फुट नोट एंड नोट हमने इंसर्ट किए हैं, सबको देख सकते हैं। देखने के बाद मान लीजिए मुझे इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट करूँगी, तो एक तरीके से इंसर्ट हो गया वो। एंड कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ वो लिखा हुआ है। ये भी एक तरीके का लिंक होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्क एंट्री। सपोज दैट आपके पास आपका मैटर नहीं है। ये दोनों ही कमांड पोर्शन टेबल ऑफ कंटेंट की तरह काम करते हैं, बट क्या होता है कि इसके अंदर आपको लेवल सेट करवाए गए कि लेवल सेट होगा तो ही ये कमांड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लेवल सेट नहीं किया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास मैटर ही नहीं है और हमें क्या करना है। सपोज दैट मैं क्या करती हूँ, नई फाइल ले लेती हूँ, और अगर हमारे पास फाइल ही मतलब ब्लैंक है तब भी हमें इंडेक्स बनाना है, तो वो काम करता है मार्क एंट्री। तो मार्क एंट्री के अंदर हम जाते हैं। मेन एंट्री का क्या पोर्शन है हमारे पास? मेन एंट्री जो है वो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे माइक्रो सॉफ्ट जैसे कि हमने लिखा एंड ऑफिस दे दिया मैंने, एंड मैं इसमें ले रही हूँ, मैंने MS एक्सेल टाइप कर दिया एंड मार्क कर देती हूँ। मैं अपना मेन एंट्री यही रहना देना चाहती हूँ और बाकी मेन जो सब एंट्री है उसे चेंज कर रही हूँ एंड उसको चेंज करती हुई जा रही हूँ। एंड पावर पॉइंट हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर एक्सेस ले लेते हैं, कोई भी आप ले रहे हैं, क्लोज। एक मार्क आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, तो उसके लिए आपको होम पर जाना है और ये मार्क पैराग्राफ मार्क ऑप्शन है, क्लिक करेंगे जिससे वो हट जाएंगे और आपको करना है उसे इंसर्ट। तो जैसे ही मैं इंसर्ट इंडेक्स करती हूँ, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो है राइट अलाइन पेज नंबर, जो पेज नंबर आए वो राइट में आए, अदरवाइज पेज नंबर मैटर के बिल्कुल साथ आ जाएगा हेडिंग के। दूसरा, आप लाइंस भी चूज़ कर सकते हो, कैसी लाइन आए, डॉटेड आए, कुछ इस तरीके से आए। एंड कॉलम 1, नहीं तो न्यूज़पेपर की तरह जैसे कॉलम में डिवाइड होता है वैसे डिवाइड हो जाएगा मैटर। ओके करती हूँ मैं, तो आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। आप पेज नंबर खुद अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, लाइक मुझे 14 पेज नंबर डालना है, 16 है, या लाइक हमें 17 करना है या 19, तो आप उस तरीके से पेज नंबर दे सकते हैं। बट इसके अंदर वो नहीं होगा कि आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके हम वहाँ नहीं जा सकते जहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हम इससे कहीं पर भी लिखा नहीं है। अगेन हम मार्क एंट्री कर लेते हैं। सपोज दैट हमने मार्क एंट्री के अंदर मुझे MS ऑफिस नहीं करना है, लाइक मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना है, तो मैंने प्रोग्रामिंग लिखा एंड उसके बाद C लैंग्वेज कर दिया एंड उसके बाद मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद क्लोज, एंड अब मैं क्या करती हूँ, उसको यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम ऑप्शन ले लेते हैं कि इसके अंदर ही आ जाएगा और आप उसे क्या कर सकते हैं, कर्सर रख के अपडेट करेंगे तो जिससे वो अपडेट होकर उसी के अंदर आ जाएगा। लास्ट कमांड हमारी रहती है मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको जो चैप्टर्स हैं उसके नेम एंटर करने ही होंगे। लाइक हमने जैसे कि पहली फाइल ले रखी थी, तो उसमें अगर हम हेडिंग्स नहीं भी बनाते, जैसे मैंने चैप्टर का नेम नहीं ले रखा, सॉरी टॉपिक के नेम लेने हैं हमें, तो मैं हेडिंग को हटा रही हूँ, एक नॉर्मल मैटर कर रही हूँ।
अगर नॉर्मल मैटर भी है तब भी आप कंटेंट को बना सकते हैं, तो ये इसका काम होता है। जैसे कि मैंने इसके अंदर किया एंड हम चाहते हैं इसके अंदर मार्क साइटेशन। अब मैं उसको सेलेक्ट करती हूँ। मैंने एक टॉपिक को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कमांड लगाती हूँ मार्क साइटेशन एंड हमारे पास यहाँ चैप्टर का नाम खुद रखने के लिए ऑप्शन है। जैसे कि इसमें MS ऑफिस रखा हुआ है तो MS ऑफिस ले सकते हैं हम, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो खुद भी बना सकते हैं कैटेगरी। खुद कैसे बनाते हैं, कैटेगरी पे जाएंगे, यहाँ MS लिखा हुआ है तो मैं MS की जगह यहाँ सेलेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट कर देती हूँ, स्पेस एंड रिप्लेस, इस तरीके से ओके यहाँ आ गया। मार्क करते हुए जाती हूँ एक एक करके, तो हमने एक एक करके सिलेक्ट किया एंड उसे मार्क कर दिया। वन बाय वन ही मार्क होगा ये। मान लीजिए मुझे ये मार्क जो आने लगे हैं, हम इसे होम से क्लोज फिर से कर सकते हैं। अगेन आप क्या करें इसके अंदर, जैसे कि हमने इसको किया, एक मैं कोई और टॉपिक भी ले लेती हूँ। जैसे लाइक मैंने C लैंग्वेज ले लिया है एंड C++ कर दिया है, HTML कर दिया है एंड पाइथन कर दिया है, तो कुछ ये हैं। तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं इन मार्क साइटेशन। अब मुझे कैटेगरी चेंज करनी है, एक नंबर लेती हूँ, उसके साथ ही चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग नेम से चेंज करनी है एंड रिप्लेस कर दूँगी मैं, ओके। तो यहाँ हमें उसे सेलेक्ट करना है, तो मैंने प्रोग्रामिंग ले लिया एंड मार्क कर दिया, क्लोज। अगेन सेलेक्ट किया एंड उसके बाद मार्क, क्लोज। फिर इसी अकॉर्डिंग वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं हम। अब मैं इन मार्क को ऑफ करने के लिए मैं इस मार्क को हाइड कर देती हूँ। अब मुझे इंडेक्स चाहिए, तो इसमें आपके पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपने जितने भी कैटेगरीज बनाई हैं, आप उन सभी को एक साथ भी इंसर्ट करवा सकते हो और उन्हें अलग अलग भी इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, तो आप सिर्फ प्रोग्रामिंग का इंसर्ट करवाना चाह रहे हो तो सिर्फ ओनली प्रोग्रामिंग इंसर्ट होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मुझे इंसर्ट करने हैं सारे ही, तो ऑल पे क्लिक करती हूँ मैं एंड ओके, तो वो कहता है कि सारे ही उसकी जगह पे इंसर्ट कर देगा वो। तो उस तरीके से आप सारे ही उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसे इंसर्ट करके ले सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपडेट सेम वैसे ही है कि अगर आपने कोई और भी लिखा हुआ है, सपोज दैट हमने यहाँ पर यहाँ कोई भी जावा लाइक टाइप कर दिया हमने, देन सेलेक्ट किया एंड उससे भी हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में मार्क कर देते हैं। एंड अगर वो मार्क यहाँ शो नहीं हुआ है तो हम यहाँ जाकर उसे अपडेट कर देते हैं, तो अपडेट करने से वो उसके अंदर शो हो जाएगा। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।